नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ टुडे पे। दोस्तों, आज हम 9 अप्रैल के करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि आप एसएससी, बैंक, रेलवे किसी भी ऐसी एग्जाम की तैयारी करे हो जिसमें करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पूछा जाता है तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। शुरू करते हैं आज। मोटिवेशन। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसे जुनून चाहिए। शुरू करते हैं इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन। दुनिया का पहला जीवित रोबोट किसने बनाया है? दोस्तों, दुनिया का पहला जीवित रोबोट अमेरिका ने बनाया है। अमेरिका का एक यूनिवर्सिटी है, टफ यूनिवर्सिटी, जिसने हाल ही में जीवित रोबोट बनाया है जिसका नाम जीनोबोट है। जिसने टफ यूनिवर्सिटी ने बनाया है। इस रोबोट को मेंढक के स्टेम सेल का प्रयोग करके बनाया गया है, यानी इसमें मेंढक की जान डाल दी गई है। इसमें ना तो प्लास्टिक है, ना कोई चिप है और ना ही कोई धातु है। यह पूर्णतया कोशिकाओं से बना है। इस रोबोट की लंबाई 1 मिलीमीटर है और यह 7 दिन तक जीवित रह सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति रिपोर्ट जारी की है जिसमें रेपो रेट दर कितनी परसेंट रखी है? दोस्तों, आरबीआई ने मौद्रिक समिति रिपोर्ट जारी की है जिसमें रेपो रेट दर 4% रखी गई है। रेपो रेट दर क्या होती है? दोस्तों, दो होती है, एक रेपो रेट दर, एक रिवर्स रेपो रेट दर। रिवर्स रेपो रेट दर उसे कहते हैं जब कोई कॉमर्शियल बैंक आरबीआई में धन जमा कराती है तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहती है। और जब कोई कॉमर्शियल बैंक आरबीआई में धन जमा कराती है तो आरबीआई उसे 3.35% की दर से ब्याज देती है। और रेपो रेट दर उसे कहते हैं जब कोई कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से धन उधार लेती है तो उस पर आरबीआई 4% ब्याज लेती है उस कॉमर्शियल कंपनी से, बैंक से। और ध्यान रखना, मौद्रिक नीति का गठन 2016 के अंदर हुआ था उर्जित पटेल की सिफारिश पर, जो पूर्व गवर्नर रह चुके थे। इसमें 6 सदस्य होते हैं। इसके पदेन अध्यक्ष गवर्नर होता है और इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अम्बोली क्षेत्र को जीव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, अम्बोली क्षेत्र महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में स्थित है। यहीं से ध्यान रखना, मछली प्रजाति स्टूरा हिरण्यकेशी मिली है जिसकी खोज तेजस ठाकरे ने की। तेजस ठाकरे ने स्टूरा हिरण्यकेशी नामक मछली की प्रजाति पाई है और ये मछली मीठे पानी में रहती है। और ध्यान रखा, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी फोर्ब्स बिलियनियर्स सूची के अनुसार विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति। तो जो हाल ही में फोर्ब्स वर्ल्ड बिलियनियर्स ने अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति जेफ बेजोस है, जो 4थी बार अमीर प्रथम स्थान पर रहे हैं। इनकी कुल संपत्ति 177 बिलियन डॉलर है। और दूसरे स्थान पर एलन मस्क है, टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक है। और जेफ बेजोस अमेजोन की सीईओ है। और ध्यान रखना, एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है जिनकी संपत्ति है 84 मिलियन डॉलर। और यह विश्व में मुकेश अंबानी 10वें स्थान पे हैं। और अलीबाबा के संस्थापक जैक मा को पछाड़कर ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए मुकेश अंबानी। और दोस्तों, आदमी की सोच आदमी को बड़ा बनाती है। एलन मस्क ने ठान लिया कि मुझे पता है कि अगर मैं असफल हो जाऊं तो भी मुझे अफसोस नहीं होगा, लेकिन मैं जानता था कि मुझे एक चीज का अफसोस जरूर होगा, वह है प्रयास ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वर्ष
सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेज बहादुर की कौन सी जयंती मनाई जाएगी? दोस्तों, सिख धर्म के 9वें गुरु तेज बहादुर जी की 400वीं जयंती मनाई जाएगी। इनका जन्म अमृतसर में हुआ था और इनकी मृत्यु 1675 के अंदर हुई थी। और ध्यान रखना, दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा भी इन्हीं के नाम पर चलाया जाता है। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक थे और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। और सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब। और गुरुमुखी लिपि की रचना गुरु अंगदेव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 का एम ट्यूरिंग अवार्ड किसे दिया गया है? दोस्तों, वर्ष 2020 का ट्यूरिंग अवार्ड अल्फ्रेड वेन हो तथा जेफरी डेविड उलमैन को दिया गया है। एम ट्यूरिंग का पूरा नाम है एलन मैथेसन ट्यूरिंग। दोस्तों, यह एक इंग्लैंड के गणितज्ञ है जिन्होंने प्रोसेसिंग भाषा के संदर्भ में काम किया है। और ध्यान रखना, एम ट्यूरिंग अवार्ड को कंप्यूटर के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहते हैं और इसकी शुरुआत 1966 को हुई थी। और एकमात्र भारतीय जिन्होंने यह अवार्ड मिला वो है डबला राजगोपाला। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने 1994 में मिला था, एकमात्र भारतीय जिनको एम ट्यूरिंग अवार्ड मिला है। और ध्यान रखना, भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भटकर है और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के आर्क का निर्माण कर रहा है। दोस्तों, भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज आर्क का निर्माण जम्मू कश्मीर में किया है। यह देखने में कुछ इस प्रकार का है और यह केवल आर्क है। अब इसमें ट्रेन के लिए पुल यहाँ पे बनेगा ट्रेन, और इससे यह हवा की 266 किलोमीटर की रफ्तार से भी कोई नुकसान नहीं करेगा। और इस पर डीआरडीओ ने बम फोड़ कर टेस्टिंग भी की है ताकि दुश्मन यहाँ पे इसका विनाश ना कर सके। इस क्षेत्र में यह भूकंप का जोन है, फिर भी इसे हिला नहीं सकता। इसमें अल्ट्रासोनिक मशीन के द्वारा वेल्डिंग की टेस्टिंग की गई है और यह चिनाब नदी पर बन रहा है। इसकी लंबाई है 1.3 किलोमीटर। यह चिनाब नदी से है दोस्तों, ये चिनाब नदी से यह ऊंचाई 359 मीटर है, जो एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। दोस्तों, एफिल टावर की ऊंचाई है 324 मीटर। और यह कश्मीर के बारामूला को जम्मू के कटरा से जोड़ेगा और इसका निर्माण कोंकण रेलवे द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों, स्पोर्ट्स एक्सचेंज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर पृथ्वी शॉ को नियुक्त किया है जो क्रिकेट टीम के खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पृथ्वी शॉ। हाल ही में विप्रो के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, विप्रो के एमडी के रूप में सारा एडम गेज को नियुक्त किया गया है। और एक चीज को ध्यान रखना, यह एमडी केवल ऑस्ट्रेलिया तथा नीदरलैंड में अपनी सेवाएं परिचालन के लिए नियुक्त किया गया है। और विप्रो कंपनी की एक आईटी कंपनी है। इसकी स्थापना 1945 को हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। इसके संस्थापक है अजीम प्रेमजी और इसके सीईओ और एमडी है थियरी डेलापोर्टे। दोस्तों, ध्यान रखना, सारा एडम गेज केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। और अजीम प्रेमजी देश के सबसे दानवीर व्यक्ति है। इन्होंने 2020 में 7000 करोड़ से भी ज्यादा का दान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है अजीम प्रेमजी।
हाल ही में डीआरडीओ किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्रों की कंपनियों को मिसाइल सिस्टम विकसित करने व उत्पादन करने की मंजूरी दी है। दोस्तों, डीआरडीओ ने घरेलू रक्षा उद्योग बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्रों की कंपनियों को मिसाइल सिस्टम विकसित करने व उत्पादन करने की मंजूरी दी है। दोस्तों, मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सैन्य प्रत्यक्ष रिपोर्ट के अनुसार किस देश की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। उसके बाद अमेरिका की, फिर रूस की और चौथी सबसे बड़ी सेना भारतीय सेना है। दोस्तों, सेना पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च अमेरिका करता है, जो $732 बिलियन खर्च करता है, और उसके बाद चाइना $261 बिलियन, और तीसरे स्थान पर भारत $71.1 बिलियन खर्च करता है। और आज का क्वेश्चन आपके लिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य में शुरू की गई है। दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ऑन कर ले। धन्यवाद।